जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बालाजी महाराज की कृपा सब पे होगी और ज्यादा से ज्यादा आप राम नाम का जाप कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों को राम नाम के जाप के संबंधित एक और महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। ये जानकारी है, राम नाम के जाप में कुछ बुरी शक्तियां होती हैं जो कि आपके जाप में बाधक बनती हैं और ये आपके जाप को रोकना चाहती हैं। आप अगर इनकी जगह पर या फिर इनके आसपास भी कहीं पर जाप करते हैं तो ये आपके जाप में बाधा उत्पन्न करती हैं और आपके मन को विक्षेप पहुंचाती हैं। बाकी आपका ये बिगाड़ कुछ नहीं पाती हैं, यानी कि आपका कुछ भी ये बिगाड़ नहीं सकती हैं। हम शुरुआत करेंगे एक अनुभव से, जो कि श्री प्रेमानंद जी महाराज का अनुभव है। वो अपनी वीडियो में इस अनुभवों को शेयर कर चुके हैं। वो कहते हैं कि एक बार की बात थी, वो सुनसान जंगल में घूमने के लिए गए थे। वहां पर एक गांव था और वो विचरण कर रहे थे उस स्थिति में, तो उस गांव में वो रुके हुए थे। तो उस गांव से कुछ दूर पर एक सुनसान हवेली थी, वहां पर कोई जाता नहीं था। तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि जो सुनसान हवेली है वहां पे कोई जाता नहीं है, ये क्या है, यहाँ पर लोग क्यों नहीं जाते? तो वहां के लोगों ने कहा कि उसमें भूत प्रेत रहते हैं, इस तरह से साधना को रोकने की कोशिश करते हैं, कोई भी वहां से जिंदा वापस नहीं आता है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बातें वो बना रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जो प्रेमानंद जी महाराज थे उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि हम जाकर देखेंगे कि वहां पर ऐसा क्या है। गांव वालों ने बहुत मना किया कि आप वहां पर मत जाइए, फिर भी प्रेमानंद जी महाराज वहां पे गए। तो वहां पर जैसे ही वह सोए हुए तो रात्रि में उनको ऐसा लग रहा था कि उनका नाम जाप तो निरंतर चलता ही था, तो उनको ऐसा लगा रात में कोई चीज है जो उनको वहां से भगाना चाहती है। उनको धक्के से लग रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि कोई उनके आसपास घूम रहा है, या फिर उनके ऊपर ऐसा लग रहा था कोई चीज है दूर से अटैक कर रही है, कुछ उनसे कहना चाहती है कि वो यहां से चले जाए। उनके भजन में विक्षेप पैदा कर रही थी बार बार। तब उन्होंने इस चीज को देखा, तब वह अपने मन में सोच के कि यहाँ पे कोई ना कोई गलत शक्ति है, इस वजह से मुझे ये भजन में बाधक कर रही है, तो उसी समय वो उस स्थान से निकल आए थे। तो यही होता है राम नाम के जाप में। जब आप किसी ऐसी जगह पर, किसी ऐसे स्थल पर जो सुनसान होता है या फिर वहां पर किसी बुरी शक्ति का वास होता है, अगर वहां पर आप जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो वो शक्ति को आपके जाप से, आपकी साधना से, आपकी पॉजिटिविटी से परेशानी होती है। ये हमेशा से हुआ है। जब धार्मिक बातें चलती थी, संतों के सत्संग होते थे, तब राक्षसों को इसके प्रति बहुत द्वेष होता था, बहुत वह इन चीजों को बिगाड़ने की कोशिश करते थे। ये अनादि काल से चला हुआ आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव शक्तियां पॉजिटिव ऊर्जा को सहन नहीं करती, उनको परेशानी होती है, तो वह फिर आपके भजन में विक्षेप पहुंचाती है। वह आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाती है, बल्कि आपको सपने के माध्यम से डराने की कोशिश करती है। आपको गलत गलत सपने आते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ सपने के माध्यम से गलत हो जाता है, जिससे आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। ये जो चीजें हैं ज्यादातर आपके बौद्धिक स्तर को गिराने की कोशिश करती हैं। आपके बौद्धिक स्तर को गिराएंगी, आपके अंदर नाम जाप के प्रति अरुचि पैदा कर देंगी, आपको वो अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगी, गलत साधनाओं की तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगी, ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाने की कोशिश करेंगी जो कि वाम मार्ग की साधनाएं करते हैं, जो कि तामसिक साधनाएं करते हैं, उनके संसर्ग में लाने की कोशिश करती है। लेकिन जो सच्चे राम नाम के जापक होते हैं वो घबराते नहीं है, वो रुकते नहीं है और वो हर परिस्थिति से आगे बढ़ते हैं। अगर आपको भी ऐसा होता है, अगर आपके साथ आपके पहले राम नाम के जाप में बहुत ज्यादा मन लग रहा था, लेकिन कुछ समय बाद आपका मन लगना कम हो गया है, गलत गलत सपने आने लग गए हैं, भगवान का चिंतन रुक गया है, तो कहीं ना कहीं आपके स्थान का, जगह का, या फिर किसी ऐसी कोई शक्ति आपके शंकर संपर्क में आई है जो कि आपके भजन में बाधक बन रही है। या तो इस स्थान को त्याग कर दीजिए या फिर हट करके उसी जगह पर जाप करिए। एक समय ऐसा आएगा कि वह शक्ति छिन्न भिन्न हो जाएगी और उसको भी आपके जाप के माध्यम से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये सब कब होगा? जब आपकी आस्था, विश्वास नाम के प्रति अडिग होगी और नाम आपके जीवन का एक आधार बन जाएगा। नाम आपके जीवन का एक, ये समझ लीजिए, बहुत बड़ा स्तंभ बन जाएगा। तब जाकर आप इस चीज से आगे निकल पाएंगे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, कुछ डरावनी चीजें महसूस होती हैं या आपके भजन में बाधक
कुछ चीजें कर रही हैं, चाहे वो सपने के माध्यम से, चाहे विचारों के माध्यम से, चाहे वो किसी भी तरह से आपके भजन में बाधक बन रही हैं, तो आप अपने भजन को सुरक्षित करने के लिए या तो उस स्थान का त्याग करें या वहां पर अपने गुरु मंत्र का जाप करें और अपने आप को कीलक करके जाप करें, तो आपको राम नाम की सिद्धि, कृपा, शक्तियां स्वतः प्राप्त होंगी और हनुमान जी महाराज आप पे विशेष रूप से अपनी कृपा बरसाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही एक ऐसी नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।